हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई जो है आपकी अब फ्लो में आ चुकी होगी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वर्तमान परिदृश्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ही बात कर चुके हैं अपन। हम वायरस पढ़ रहे हैं। वायरस यानी विषाणु। हमने इसकी संरचना जानी, हमने इसकी खोज के बारे में जाना, किस तरह से खोज हुई, हमने इसकी विशेषताएं जानी कि ये जैविक और निर्जीव दोनों प्रकार के गुण रखता है। इसमें हमने इसकी संरचना को अच्छी तरह से पढ़ा कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। आज हम बात करेंगे कि विषाणु हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यानी इनके लाभ क्या है हमारे लिए और इनके नुकसान क्या है। तो विषाणुओं के जो लाभ, वो हमारा टॉपिक है आज का, विषाणुओं के आर्थिक महत्व। यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। तो विषाणुओं के आर्थिक महत्व में सबसे पहले हम बात करते हैं इनसे होने वाले लाभों की, यानी इनसे क्या हमको लाभ हैं, और फिर हम बात करेंगे इनसे होने वाली हानियों की, यानी कि क्या इनसे होने वाली हानियां हैं। क्योंकि इनसे हमें लाभ भी होते हैं और हानियां भी होती है। ये बात अलग है कि हमें नुकसान ज़्यादा होता है, हानियां ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ लाभ भी हैं। जैसे पहले हम लाभ की बात करें तो हमने पढ़ा एक जीवाणु भोजी नाम का एक वायरस है। और ये क्या करता है, ये गंगा जल में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे जो गंगा का जल है उसको दूषित होने से बचाना, यानी उसको खराब होने से बचाता है। गंगा का पानी जो है वो लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होता है, उसके पीछे वायरस है जीवाणु भोजी, जो उस गंगा जल में मौजूद जीवाणुओं को संक्रमित करके नष्ट कर देता है, और जिससे वो क्या है, जो पानी है वो दूषित नहीं होता। पहला इसका लाभ है। दूसरा लाभ क्या होता है कि हम वायरस को, कई बार कुछ ऐसे वायरस हैं जिनको हम जैव कीटनाशी के रूप में हम काम में ले सकते हैं, यानी बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में ले सकते हैं, और फसलों को नष्ट होने से बचा सकते हैं। कैसे? कि जो कीट होते हैं, कीट यानी इंसेक्ट होते हैं, फसलों को खा जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर इन वायरस को हम, इनके वायरस के स्पोर्स को या वायरस के अणुओं को हम उन पर छिड़काव कर दें फसलों पर, या फिर इनसे उस जीन को निकाल कर पौधों में डाल दें, तो हम क्या देखते हैं कि इनसे कुछ ऐसी फसलें जिनको हम कीटों से बचा सकते हैं। तो कीटों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं वायरस, और इसलिए इनका इस्तेमाल किसके रूप में करते हैं? जैव कीटनाशी के रूप में वायरस का इस्तेमाल, जिससे फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा जो लाभ है वो क्या है कि अंतरिक्ष में अगर विकिरणों का प्रभाव देखना है, अगर हम देखना चाहें कि अंतरिक्ष में विकिरणों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए हम वायरस को एक प्रादर्श के रूप में काम में ले सकते हैं। यानी अंतरिक्ष में इन विषाणुओं के ऊपर ही विकिरणों का प्रभाव देखा जाता है कि उनका प्रभाव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो अंतरिक्ष में जाने से पहले या अंतरिक्ष में जाने पर वहाँ पहले विषाणुओं पर विकिरणों का प्रभाव देखा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, और तब जाकर वहाँ मानव गतिविधियाँ स्टार्ट की जाती हैं। तो ये इनके लाभ हो गए, यानी अंतरिक्ष में विषाणुओं पर विकिरणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विषाणुओं को जैव कीटनाशी के रूप में इस्तेमाल करके
कीटों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फसलों को नष्ट होने से बचा सकते हैं हम। और जीवाणु भोजी नामक वायरस जो है वो गंगा जल में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे गंगा का पानी स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। तो ये तो हो गए विषाणुओं से होने वाले लाभ। अब बात कर लेते हैं विषाणुओं से होने वाली हानियां, जो कि ज़्यादा है। लाभों से ज़्यादा इनकी हानियां होती हैं। कैसे देखें अपन? तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विषाणु क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? रोग। अब रोग जो है वो जंतुओं में होने वाले रोग और पादपों में होने वाले रोग, दो कैटेगरी बना सकते हैं इसकी। यानी इनका नुकसान जो है वो क्या है? रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में होने वाले रोग और पादपों में होने वाले रोग। तो जंतुओं में होने वाले रोग हम जानते हैं, बहुत सारे रोग हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम देखिए सबसे पहले एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये जो है एड्स रोग उत्पन्न कर रहा है, कौन है? ये वायरस है। दूसरा हम देखें कि पोलियो जो रोग है वो किससे हो रहा है? पोलियो वायरस से हो रहा है। ठीक है, ये तो रोग है और ये वायरस है जिससे रोग हो रहा है। तीसरा हम देखें चेचक, पेरिसेला, जोस्टर वायरस। और देख लेते हैं रेबीज जो रोग है, पागल कुत्ते बंदर के काटने से होता है। तो इसका जो वायरस है वो रेबीज वायरस के नाम से भी जाना जाता है। रेहेब्डो वायरस के नाम से भी उसको हम जानते हैं। तो रेहेब्डो वायरस या रेबीज वायरस से कौन सा रोग हो गया? रेबीज रोग हो गया। ठीक है। हेपेटाइटिस रोग किससे हो जाता है? हेपेटाइटिस वायरस से। और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे मम्स, कर्णफेर रोग हो गया मम्स वायरस से। ठीक है। तो इसी प्रकार छोटी माता हो गई, ठीक है, और खसरा हो गया। ऐसे बहुत सारे जो रोग हैं वो किससे हो रहे हैं? विषाणुओं से हो रहे हैं। फिलहाल हमने 5 रोग यहाँ लिख दिए हैं। ये जंतु में होने वाले रोग हैं जो विषाणुओं से होते हैं। ऐसे ही 5 रोग हम यहाँ पादपों में लिख देते हैं। जैसे पादपों में एक रोग होता है जिससे ही वायरस की खोज हुई थी, तंबाकू मोजेक रोग। इसी से ही तो विषाणु की खोज हुई थी। कौन करता है इसको? तंबाकू मोजेक वायरस। इसको हम TM भी कह रहे थे शॉर्ट में। ऐसे ही मक्का में अगर ये रोग हो रहा है तो उसको बोलेंगे मक्का मोजेक रोग। और कारण क्या हो जाएगा इसका? मक्का मोजेक वायरस। ऐसे ही हम देखें अगर ये रोग पपीता में हो रहा है, पपीता मोजेक रोग। पत्तियां जो है मोजेक के समान मुरझाकर अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। कारण क्या है इसका? पपीता मोजेक वायरस। ठीक है। और देखें अपन जैसे सरसों में ये रोग हो गया, सरसों मोजेक रोग। तो कारण क्या हो गया? सरसों मोजेक वायरस। यानी कि जिसमें रोग हो रहा है उसी के नाम से हम इसको जान रहे हैं। ऐसे ही देखें बैंगन मोजेक रोग किसकी वजह से हो रहा है? बैंगन मोजेक वायरस। तो ये पादपों में होने वाले रोग हो गए। तंबाकू मोजेक रोग तंबाकू मोजेक वायरस से।
मक्का मोजेक रोग, मक्का मोजेक वायरस से, उसी के नाम से उसका रोग का वायरस का नाम हम ले रहे हैं। बैंगन मोजेक रोग, बैंगन मोजेक वायरस से। तो वायरस से होने वाले, पादपों में होने वाले रोग इधर आ चुके हैं, जंतु में होने वाले कुछ रोग यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं जो आप उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो विषाणुओं से होने वाले जो रोग हैं वो हमने यहाँ देखे, यानी कि विषाणुओं का आर्थिक महत्व। तो विषाणुओं का जो आर्थिक महत्व है उसमें हमने लाभ और हानियाँ दोनों पढ़ी हैं। लाभ भी इसके पढ़े हमने और हानियाँ भी हमने पढ़ी। तो इस प्रकार से हमने विषाणुओं का आर्थिक महत्व देखा, और इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण बातों को हम लेकर अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखिए, घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। और हाँ, अपने इंस्टीट्यूट पर पूरा विश्वास रखते हुए, अपने टीचर्स पर पूरा विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत को, कड़ी मेहनत को शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई का समय आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझिए। बी सेफ, स्टे होम।